सर से मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हेयर की नॉर्मल स्ट्रक्चर क्या होती है, हेयर साइकिल क्या होता है? ममता, बाल हमारे, जैसे आपने कहा कि सुंदरता में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। मनुष्य जो अंदर से होता है वही बाहर दिखाई देता है, वही उसके बालों पे दिखाई देता है। मोटे शब्दों में कहें तो बाल हमारे स्वास्थ्य का इंडिकेटर है। हेयर इज़ द इंडिकेटर ऑफ आवर हेल्थ। हमारे शरीर में क्या चल रहा है वही बालों में दिखाई देता है। और आजकल की फास्ट फूड संस्कृति ने, बढ़ते तनाव ने, मॉडर्न लाइफस्टाइल ने बालों की समस्याओं को भी बहुत तेज़ी से बढ़ाने का काम किया है। जहाँ तक बालों के स्ट्रक्चर की बात है, अगर हम एक बाल को ले लें और उसको ट्रांसवर्स काट दें और उसको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखें तो उसकी 3 अलग अलग लेयर्स होती हैं। जो बाल के सबसे ऊपर की लेयर होती है उसे क्यूटिकल बोलते हैं। जो बाल के बीच की लेयर होती है उसे कोर्टेक्स बोलते हैं। वो प्रोटीन से बनी होती है और बालों को ताकत देने का काम करती है। जितनी बालों की स्ट्रेंथ होती है सारी की सारी इसी लेयर की वजह से होती है। और जो बाल की सबसे अंदर की लेयर होती है उसे मेडुला बोलते हैं। वो बालों को पोषण पहुंचाने का काम करती है। तो बाल देखने में इतना महीन बाल 3 अलग अलग लेयर से बना होता है। और बाल 2 किस्म के होते हैं। ये मोटे बाल की होती हैं 3 लेयर, जिसे हम टर्मिनल हेयर बोलते हैं, जो हमारी स्कैल्प पे होता है और बॉडी के और अलग अलग अन्य अन्य जगह पे होता है। इसके अलावा वेलस हेयर होते हैं, जो बॉडी की जो महीन और बारीक बाल दिखाई देते हैं भूरे रंग के, उसमें 2 ही लेयर होती हैं, उसमें कोर्टेक्स नहीं होती है। इस बाल को वेलस हेयर कहा जाता है। एक तीसरे किस्म के बाल और होते हैं जिन्हें हम लेनुगो बोलते हैं। वो बच्चा जब माँ के पेट में होता है तब उसके शरीर पे होते हैं और बच्चे के जन्म लेने के बाद कुछ समय बाद वो धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। ठीक है, ये तो बालों का रहा स्ट्रक्चर। अब हम बात करेंगे बालों के लाइफ साइकिल की। जैसे एक व्यक्ति का एक लाइफ साइकिल होता है, वो बच्चे से जवान होता है, फिर बूढ़ा होता है, फिर वो मर जाता है। बालों का भी ठीक इसी तरह से एक लाइफ साइकिल होता है। बाल भी अपने जीवन चक्र में 3 अलग अलग चरणों से गुजरता है। पहला चरण जो होता है वो होता है एनर्जन फेज, जिसमें बाल लंबा होता है ना। एनर्जन का मतलब होता है ग्रोथ। जब बाल ग्रोथ करता है, लंबा होता है, बाल 1 से 1.25 सेंटीमीटर पर मंथ की दर से बढ़ता है। और जब बाल का एनर्जन फेज खत्म होता है तो फिर टेलोजन फेज में वो चला जाता है। टेलोजन फेज को बाल का बुढ़ापा कहा जाता है। और जब बाल टेलोजन फेज में आता है तो वो झड़ जाता है। इसे एनर्जन, टेलोजन, इसके बाद आता है केटाजन फेज। इसे ट्रांजिशन फेज भी बोलते हैं। जब बाल दोबारा से अपने साइकिल के अंदर आता है, एक ट्रांजिशन लेता है, तो इस तरह से ये बाल के 3 अलग अलग फेज होते हैं जो उसके लाइफ साइकिल को पूरा करते हैं। और एक बाल की जो लगभग उम्र होती है वो 2 से 7 साल होती है। एवरेज हम इसको 3 साल मान लेते हैं। और एक दिन में 50 से 100 बाल झड़ना भी नॉर्मल माना जाता है। आमतौर पे एक धारणा होती है कि 20, 30, 50 बाल झड़ने के बाद भी व्यक्ति को लगता है कि बहुत ज़्यादा मेरे बाल झड़ रहे हैं, लेकिन इतना बाल झड़ना नॉर्मल है।